हम वो लोग हैं जो इंतहाई संजीदगी और एहतमाम के साथ आपस में ही झूठ का बार्टर किए जा रहे हैं। जो दुनिया की सूरतगरी करेगा, हुक्म और हुकूमत भी उसी की चलेगी। इख्तिदार होता ही गर्दन मार है, रिश्तेदार नहीं। बहादुरी दरअसल इस बात को भुला देने का नाम है कि हम कितने खौफजदा हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए इंसान होना ज़रूरी है, इंसान नुमा होना काफ़ी नहीं। अल मकरूस मजबू यानी कर्जेदार जिज किया हुआ है, यानी हमारी वो नस्लें भी जिज हो चुकी जिन्होंने अभी जन्म लेना है। चैलेंजेस ही होते हैं जो तारीख में क़यादतों के क़दो-क़ामत का तयन करते हैं। हमारे मुल्क में करप्शन पाक चीन दोस्ती की तरह हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है, शहद जैसी मीठी भी। करप्शन ख़त्म करने के लिए फांसी घाट बहुत लंबा और जल्लाद सैकड़ों में दरकार होंगे और बाकी सब कुछ पुलसरात की तरह तेजधार। हमारे यहाँ की सिफली सियासत और जन्म जली अवाम दुश्मन जमहूरियत बिल्कुल ही खुली छोड़ दी गई तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी बनाकर प्लाटों की शक्ल में बेच देगी। हमारे गयूर बाशऊर पाकिस्तानी और अल्लामा इकबाल के शाहीन जो बेतेग ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और तेगों के साए में ज़िंदगी का सफ़र काट रहे हैं, यही कुछ करते करते निशात सानिया तक पहुँच जाएंगे। मुसलमानों का माजी इतना शानदार है कि उन्हें किसी मुस्तक़बिल की ज़रूरत ही नहीं। इल्म के चश्मे से पानी पीने और गरारे करने में फ़र्क होता है कि कराना परस्त नहीं, खुदा परस्त होना है। नाज नखरों से मावरा ये किसी खिदमत खातिर की ज़रूरत महसूस नहीं करता। सियासतदान अहले पाकिस्तान को रेशम का थान दिखाते हैं लेकिन कट पीस भी नहीं देते, बल्कि उल्टा उनके तन से बचे कचे कपड़े भी उतार लेते हैं। झूठ फैलाने से बेहतर है कि मायूसी फैलाई जाए। खूबसूरत मौत के लिए खूबसूरत जिंदगी बुनियादी शर्त है। जिंदगी एक सिक्के की मानिंद है, तुम ये सिक्का जैसा चाहो खर्च कर सकते हो, लेकिन एक बात कभी ना भूलना कि तुम ये सिक्का सिर्फ एक बार ही खर्च कर सकते हो। हम उन चीज़ों की बुनियाद पर जिंदा रहते हैं जो हमने अपने लिए हासिल की होती हैं, लेकिन हमारी मौत इस बुनियाद पर इस्तवार होती है कि हमने किसी और को क्या दिया। जिंदगी के इम्तिहान में कंपार्टमेंट का कोई चांस नहीं होता। पाकिस्तान में कबाब कल्चर ने किताब कल्चर को बुरी तरह कुचल के रख दिया है। हम लोग दफ्तरों में दाखिल होकर काम शुरू करने से पहले चाय का वक्फा कर लेते हैं। हम लोग अपने हुकूक के लिए तो बहुत ववेला करते हैं, लेकिन अपने फ़राइज़ की अदायगी के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। मसनूई जमहूरियत से लेकर मसनूई दूध तक के मौजिद कहाँ मिलते हैं। उकाब की औकात यह है कि वो मासूम तरीन परिंदों के खून पर पलता है। इंसान के अंदर से क्योंकि अभी तक जंगल नहीं निकला, इसलिए इंसान ने अपने हीरोज को जंगली जानवरों से मुंसलिक करना आदत बना ली। जिंदगी भी दो धारी तलवार है कि अगर आदमी जिंदगी ही ना पाए तो उसे मौत भी नहीं आती। एक बात तय है कि गैर मशरूत मोहब्बत नाम की किसी शय का वजूद ना कभी था, ना है, ना हो सकता है, और शायद यही मोहब्बत का असल इनाम और हकीकी इम्तिहान भी है। बोने और बोझ हुक्मरान फुंसियों को नासूरों में तब्दील कर देते हैं। यहाँ पोलो ज़दा पहलवान बन जाते हैं, चूहे डायनासोर का रूप धार लेते हैं, चंदे पर पलने वाले चांद मांग लेते हैं।
हमारे हुक्मरानों ने अपने रवैये से जमहूरियत को तकरीबन हर शोबा हयात में नासूर बना दिया है। जिन्हें तारीख, तासुबात और अपनी अपनी तरजीहात एक दूसरे से दूर ले जाएं, उन्हें कोई फ़र्द वाहिद एक दूसरे के करीब लाने में कामयाब नहीं हो सकता। महज़िब दुनिया का मोटो है जियो और जीने दो। हम जैसों का मोटो है मरो और मरने दो। बड़ी बड़ी बातें करते वक्त कोई तो हो जो अपने छोटे से गरेबान में भी झांक लिया करे। जिंदगी बहुत ही दिलचस्प, खूबसूरत और मज़ेदार हो सकती है, बशर्त यह कि आदमी का दिमाग भी मोटा हो और खाल भी। यहां उम्मीद की किरण तो क्या, दूर दूर तक कोई लंगड़ा जुगनू भी दिखाई नहीं देता। मुझ में कौवे को ताऊस आज़म लिखने की जुर्रत है ना बसीरत। जब इखलाकियात का जनाजा तैयार हो और नमाज जनाजा पढ़ने वाला भी मयस्सर ना हो तो मायूसी ना घेरे, तो क्या गोपियां घेर कर रक्स दिखाएं और गीत सुनाएंगी। इस्लाम इर्तिकाज़ दौलत और इर्तिकाज़ ताकत को बातिल करार देता है। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ने हर शोबे हाय जिंदगी में नामवरों को जन्म दिया, लेकिन असेंबलियों में भारी अक्सरियत पैरासाइट्स की जाती है। रोम जल रहा था और नेरो बांसुरी बजा रहा था। पाकिस्तान जल रहा है और यहाँ के नेरो पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं या चालाकियां दिखा रहे हैं। सदियों से हमारे दामन में कुछ शख्सियात और चंद वाक़यात के सिवा कुछ भी नहीं। पाकिस्तानियों की हिजरत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ख्वाब देखने वाला हर फर्द और कौम यकीनन गहरी नींद सो रही होती है। आओ ज़मीन के बजाय हवा और खला में किले तामीर करें और ऐसे हर किले का नाम इस्लाम का किला रख दें। हवाई किलों में इज्जत से सर छुपाने के लिए छत नहीं होती। कुछ कौमें बेहिसी के बिस्तर पर खर्राटे लेते लेते अपने ख्वाबों की ताबीर तलाशना चाहती हैं। कुछ लोग 3D ख्वाब देखने में मगन हैं और कुछ बैकग्राउंड मौसीकी तरतीब देने में मसरूफ़ हैं। मुस्तकबिल के ख्वाबों और माजी के पछतावों के दरमियान बेहतरी का हर इम्कान खंडर में तब्दील हो जाता है। कुछ लोग नींद और कुछ बेहोशी के दरमियान ख्वाब देखते हैं। जिस कशकोल में छेद होगा उसे अरबों डॉलर भी भर नहीं सकते, क्योंकि जिस बर्तन का पेंदा ही ना हो उसे 7 समंदर भी नहीं भर सकते। हर चोली अपने दामन को फाड़ने पर तुली है। हर लाजिम अपने मलजूम को उधेड़ने की कसम खा के बैठा है। वो कौम जिद्दी, सरकश, हुसीली, उजलत पसंद, साजिशी और दोगली है तो इसे ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि वो मुद्दतों गुलाम रही है। जितनी लंबी गुलामी इतनी ही लंबी बदसूरती, क्योंकि गुलाम सिर्फ माल के हवाले से ही मुफलिस नहीं होते, आदाब जिंदगी से भी नाआशना और सलीका और करीना के हवाले से भी कल्लाश और कंगाल होते हैं। हम 1000 साल गुलामी से आज़ाद तो हो गए, आज़ाद लोगों की तरह जीना नहीं आया। देने वाले ने उन ख्वाबों की ताबीर भी अता कर दी जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। दानाई अलमियों से सीखती है, हिमाकत उन्हें दोहराती चली जाती है। दानाई नाम है कम जानने और ज्यादा समझने का। यहाँ जालिम और मजलूम में तमीज करना मुमकिन नहीं रहा। लोगों की अक्सरियत बैक वक्त जालिम भी है और मजलूम भी। कानून पर अमल दरामद ही असल शय है।
वरना हर खूबसूरत कानून उस हसीन औरत की मानिंद है जो बांझ हो। यहां तो महसूस होता है कि कानून का बाजू सिरे से ही मौजूद नहीं, यानी कानून टुंडा है। बाइज्जत बावकार जिंदगी के लिए ताकत का हुसूल ही बुनियादी उसूल है, और मोहब्बत फातह आलम शायराना मुबालगे और मुगालते के अलावा कुछ नहीं। ताकत माजी में भी हरफ आखिर थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी, कि दरअसल ताकत ही कायनात की असल रूह है। ताकतवर जंग का खूगर और कमजोर हमेशा अमन का सौदागर होता है। उकाब और कबूतर के अमन और इंसाफ में इतना ही फर्क है जितना जिंदगी और मौत में। दौलत, ताकत, शोहरत किसी तरह भी शेर की सवारी से कम नहीं, कि सवार जो ही जरा ढीला पड़ता है सवारी उसे चीड़ फाड़ कर रख देती है। वो इबादत नहीं करते क्योंकि उन्होंने जिंदगी को ही इबादत बना लिया है। रियासत दो किस्म की होती है, एक माँ जैसी और दूसरी सुतेली माँ जैसी। अनघड़ माशरों को ना तो जीना आता है, ना मरना, ना फतह हजम करने का सलीका, ना शिकस्त हैंडल करने का करीना। 5 हसियात जब पूरी शिद्दत से हम आहंग हों तो एक खुदकार निज़ाम के तहत छठी हिस्स खुद ब खुद पैदा हो जाती है। पुराना झाड़ू नई की निस्बत कहीं बेहतर सफाई करता है, क्योंकि वो झाड़ू तजुर्बेकार होता है, यानी झाड़ू सीख लेते हैं। लेकिन हमारे सियासतदान तजुर्बे से कुछ नहीं सीखते। मार्शल लॉ के रास्ते आइनों से नहीं आमाल से रोके जाते हैं। मुस्तकबिल देखने के लिए 2 आंखों की जरूरत है। अपने माजी को दाएं आंख और अपने हाल को बाएं आंख बनाकर देखेंगे तो मुस्तकबिल साफ दिखाई देगा। जितनी तवानाई से हम एक दूसरे को गद्दार या काफिर साबित करते हैं, इससे आधी तवानाई पूरे मुल्क को रोशन कर सकती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ एक खास किस्म के पाकिस्तानी बहुत हैं। किसी के ख्याल को मुस्तरद करने का यह मतलब हरगिज नहीं कि मैं उस शख्स को ही मुस्तरद कर रहा हूं। दूसरों को उनकी जगह पर देखने से कहीं बेहतर होगा कि तुम खुद अपनी जगह पर रहो। मुल्क हरफ आखिर होते तो अनगनत कायनातों का खालिक व मालिक व रज़्ज़ाक़ मुल्क भी खुद ही बना देता। वो क्लोनिंग तक पहुंच गए। हमें कलाओ ननग से ही फुर्सत नहीं। खोपड़ी में मगज ना हो, जेब में गद्दारी और काफरी का लेबल जरूर होता है। तमाम तर इक़्तिसादी तबाही के बावजूद हमारा असल मसला और अलमिया हमारी इक़्तिसादियात नहीं, इखलाकियात का दिवालिया और जवाल है। मेरे ख्याल में पॉप मौसीकी आलमगीर बस ज़बानी है। सियासत को किसी नाम से पुकारें, इसकी खिबासत और गिलाजत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। खुशामद ऐसी ग़िज़ा है जिसमें फूड पॉइजनिंग हो जाया करती है। हमारे यहाँ खूबसूरत तरीन अक़वाल और बदसूरत तरीन आमाल का खेल जारी है। पूरा माशरा एक ऐसे बदन की मानिंद है जिसके तमाम उज़ू आपस में बरसर पैकार हैं। जिस घर में इंजीर के दरख्त होंगे वहाँ बुलबुलों की यलगार रहती है। जंगों में अमूमन अशराफिया का कुछ नहीं बिगड़ता। तबाही और बर्बादी और बेइज्जती अवाम का मुकद्दर बनती है, लेकिन यही अहमक अवाम जंगों के प्रोमोटर बनते हैं। सबसे पहले जंगी जुनून में मुब्तला होते हैं। जंग आज़ादी शुरू करो ताकि ग़ुलाम आज़ाद हों और ग़ुलामाना रवैयों से आज़ादी पाएं। वो लोग बहुत ही मजलूम और काबिल रहम होते हैं
जिन्हें फिक्री तौर पे मस्शुदा, पस्त और घटिया क़ियादतों के ज़ेर साया ज़िंदगी बसर करना पड़ेगा। हमारे यहाँ चोर जाते हैं तो डाकू आ जाते हैं, जेब कतरा जाता है तो बनारसी ठग आ जाता है। मैं 30 वर्ष से तसलसल के साथ कोयलों पर मातम कर रहा हूँ। आतिश फिशा के दहाने पर बैठकर मुजरे सुनने वालों को झंझोड़ रहा हूँ। बहादुरी पतंग की तरह है, मुखालिफ हवा उसे मजीद बढ़ा देती है। जब तक यह जाली और रेकोडिक जमहूरियत मुकम्मल तौर पे डिरेल नहीं होती, इस मुल्क के अवाम कभी पटरी पर नहीं चढ़ पाएंगे। हुक्मरानों ने कौम को जानबूझकर जहालत के जहन्नम में रखा, क्योंकि इनके बगैर इंसान हैवान होता है और हैवानों पर हुकूमत करना बहुत आसान है। जहां अक्लें मर जाएं वहां नस्लें मर जाती हैं। जहां दलील दफन हो उसके पहलू में कबील की कब्र बनती है। जहां तख्लीक फना हो जाए वहां बका का बाब बंद हो जाता है। हमारे तो आईने भी उल्टे अक्स दिखाते हैं। ना जाने वो कौन से खुशबख्त माशरे हैं जहां शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। यहाँ तो शेर बकरी क्या पूरा रेवड़ खाकर अकेला पानी पीता है। हमारे यहाँ इंसाफ घरों की दहलीज पर यूं मुहैया किया जाता है कि दहलीज समेत दरवाज़ा ही उखड़ जाता है। इर्तिकाज़ ताकत और दौलत की मकरूह तरीन अलामतें हैं। सियासत खेल ही ऐसा है जिसमें इंसान जिंदा आलात से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। हमारी जमहूरियत उस बंजर और बांझ औरत की मानिंद है जो हामला हुए बगैर दर्द-ए-ज़ाह की भूंडी अदाकारी करती है। ये जमहूरियत ऐसी है जैसे कोई सांप को बतौर आज़ारबंद शलवार में डाल ले और खुश होकर कहे कि कैसा रेशमी आज़ारबंद है। ये ऐसी जमहूरियत है जैसे कोई मगरमच्छ से तैराकी सीखना चाहे या शार्क मछली के ऊपर बैठ कर समंदर की सैर के लिए रवाना हो। ताकत और दौलत का इर्तिकाज़ खत्म हो तो मुर्सियत भी मौत के घाट उतर सकती है। नए सफर का आगाज सफ़ाक और सरीउल हरकत एहतिसाब से करना होगा। हलाल और हराम का ताल्लुक सिर्फ गुनाह और सवाब, जन्नत दोज़ख का मामला नहीं, ये रवैयों का तयन भी करता है जिसके नतीजे में माशरा जन्नत या जहन्नम बन जाता है। ऐसे हर खरबपति और अरबपति का रास्ता रोको जो मुल्क की कॉस्ट पर ज़ाती ताल्लुकात इस्तेफार करके मुल्क की मईशत को बीमार और मसमार कर देने में कोई आर महसूस नहीं करता। एक ऐसी तहरीर जिसमें कमी बेशी, काट छांट और तरामीम हो सकती हो, उसको सिर्फ कोई मजहूल और नामाकूल ही मुक़द्दस करार दे सकता है। आईन मुक़द्दस कैसे हो गया? इस मुल्क को बज़रिए जमहूरी रजिस्ट्री, ज़ाती जागीर या फैक्ट्री की तरह नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल करने के गलीस और अवाम दुश्मन निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। जमहूर हर बार जमहूरियत पर थूकते क्यों नहीं? मुसलमान हुक्मरानों की तारीख इस्लाम की तारीख नहीं है। रेशम का कीड़ा भी कितना बदनसीब है जो खुद अपना खूबसूरत कफन इतने इन्हिमाक से बुनता है कि हैरत होती है। जिसे घोड़े से गिरकर मरना हो उसे सबसे पहले शौक शहसवारी अता किया जाता है। ताकत भी दौलत की मानी है।
जो स्पेंड करने से ख़त्म होती चली जाती है, इन्वेस्ट करने से बढ़ती है। हर सांस लेती शय जिंदा नहीं होती। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि इंसान कीकर के सूख चुके दरख्त से लिपट कर बहार की उम्मीद बांध ले। पाकिस्तान उस गरीब माँ की मानिंद है जिसने आपको जन्म दिया, जबकि कनाडा उस माँ की मानिंद है जिसने आपको गोद लिया, संभाला, उजाला, बनाया, संवारा। तो ये पालने पोसने वाली माँ जन्म देने वाली माँ की तरह मोहब्बत के काबिल है। हमारे यहाँ आइन के साथ इज्तिमाई ज़ियादती के मुर्तकब लोग ही मुसलसल असम्बलियों पर काबिज हैं। हमारे सियासतदानों में हया की रत्ती और रमक भी मौजूद होती तो ये आइन के आईने में अपनी चेचक ज़दा शक्लें देखकर शर्फ से डूब मरते। आज़ादी और इनकलाब की मुंह मांगी कीमत अदा करनी पड़ती है। मैं भुट्टो फेम तारा मसीह को फिर तैयार देख रहा हूँ और मुझे तेहरान के मज़ाफ़ात में शाह ईरान के वो लुटे पुटे वीरान महलात याद आ रहे हैं जिनके बाहर पासदारान इनकलाब ने जाली हुरूफ में लिख दिया था, जाए इबरत। इंसानी तारीख में जोग्राफिया सबसे बेवफा शय है। ख्वाहिश मर्ग, डेथ विश, अफराद ही नहीं अक़वाम में भी पाई जाती है। सूफी एक ख़ास मुकाम पर पहुंचकर साइंसदान हो जाता है। अवाम से अशराफिया तक में सिर्फ एक कदर मुश्तरक है, ख्वाहिश मर्ग। हमारे सियासतदानों के पास वो जहन, ज़र्फ़ और ज़मीर ही मौजूद नहीं जो नेशन बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होता है। पाकिस्तान का सियासी कचरा तारीख के डस्टबिन में दफन होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का सियासी कल्चर तब्दील होने के लिए बेकरार है। इन जमहूरी जोकों ने अवाम का खून चूसने के अलावा अब तक किया ही क्या है। हमारे यहाँ जिसे सियासी मकबूलियत मिलती है वो पागल होकर खुद को देवता और शहंशाह समझने लगता है। अशराफिया को सिर्फ और सिर्फ ग्लूटीन के घने साए में ही समझ आती है और ये तब तक कुछ नहीं सुनते और समझते जब तक आदाब शहंशाही उनकी शहरगों से खून की शक्ल में खुरूज के लिए रास्ता नहीं ढूंढ लेते। पाकिस्तान की नई नस्ल तुम्हारी नई नस्ल की रियाया बनने से इनकारी है। बाज ना आए तो भारी कीमत देने की तैयारी करो। हर किसी को अपने ज़मीर का बाईपास कराना होगा, अपने जहन को जंग से बचाना होगा। जो हुक्मरान डिलीवर नहीं करेगा उसकी डिलीवरी नहीं इस्कात होगा। पाकिस्तानी जमहूरियत चंद खुदगर्ज खानदानों की सिविल आमरीत के अलावा कुछ भी नहीं। दुनिया का कोई प्रोपेगेंडा किसी भूखे को इस बात पे कायल नहीं कर सकता कि उसका पेट भरा हुआ है। पाकिस्तान का मसला तबाही से दो चार इक़्तिसादियात नहीं, इखलाकियात का वो जनाजा है जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं। रुसवाई भी शोहरत की आवारा सी बहन है। वाकई हम खुद तब्दील हुए बगैर बाकी सब कुछ तब्दील कर देना चाहते हैं जो कानून कुदरत के खिलाफ है। जहां इंसान होंगे वहां जुर्म भी होगा और गुनाह भी। मकसद उनका खात्मा नहीं, उन्हें मखसूस हद तक महदूद रखना है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसे बहुत से चलते फिरते मौजे हैं जो
आदमी तो बहुत छोटे, मगर उनके मेदे उनसे हजारों गुना बड़े हैं। माशरे की मईशत का खुलासा यह है कि हर आदमी का हाथ किसी दूसरे की जेब में है और वो नहीं जानता कि उसकी जेब भी महफूज नहीं। दूल्हे शाह के चूहों की जिंदगियां बहुत आसान होती हैं, जो सतही तौर पे चीज़ों को देखते और शान जिंदगी गुजारते हैं कि अजाब तो सिर्फ सोचने वालों का मुकद्दर है। पेट की आग से डरो जो महल्लों को मकतूलों में बदल देती है। क्या यह मुल्क इसी काम के लिए बना था कि व्हाइट हाउस से लेकर हाउस ऑफ कार्ड की गुलामी किया करे? इस पूरे निज़ाम को खून और तेजाब के मिक्सचर से गुसल देने की ज़रूरत है। यहाँ कोई है जो नायाब परिंदों के शिकार की इजाज़त देने वाले नायाब दरिंदों का शिकार शुरू करे? मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, तो फिर दुनिया में मुसलमान ही मुसलमानों के हाथों क्यों मर रहे हैं? टीम वर्क के बगैर तो कोई कौम कबीला उलट भी जाए तो उसके हालात सीधे नहीं हो सकते। हारमोनियम की काली और सफ़ेद कीज आपस में मिलती हैं तो संगीत जन्म लेती है। जिंदगी बॉल की मानिंद है। बॉल तो एक ही होता है जिस पर सिंगल रन भी लिया जा सकता है और छक्का भी मारा जा सकता है। चाहे तो बॉल इग्नोर कर दें या मुकद्दर साथ ना दे तो विकेटें उड़ा बैठें। कोई कौम बॉल पे छक्का मारती है तो कोई आउट हो जाती है। पसमानदा कौमों की क़यादतें भी पसमानदा होती हैं। उनकी अक्लों पर अनाओं का गलबा होता है। नफरतें उन्हें सदियों और नस्लों के पार नहीं देखने देती। उनकी दुनियाओं में इंसाफ के सूरज पर इंतकाम का ग्रहण नहीं घटने में आता। ये झूठी दात के लिए सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। ये अवामी उमंगों का बागबान बनने के बजाय उनका तर्जुमान बनने को तरजीह देते हैं। हमजहत जवाल उनके दरमियान किसी चार्ल्स डेगाल को पैदा होने ही नहीं देता। हमारे सियासतदान तदब्बुर नहीं तकब्बुर, दलील नहीं धमकी, मंतक नहीं मर्जी, हिकमत नहीं हथियार से काम लेते हैं। अवाम को बेवकूफ़ बनाना और एक दूसरे की कमर खुजाना ही तो मीसाक़े जमहूरियत की असल रूह है। यहाँ हुक्मरानों के खूनी जबड़ों के अलावा कुछ खुला ही क्या है जो कोई बंद करवाएगा? हमारे हुक्मरान अशराफिया दूध भी मेंगनियाँ डालकर देती है और एक बार दूध देकर जिंदगी भर उसका बिल वसूल करती रहती है। जहन्नम रसीद हो हर वो कानून जो अवाम की फलाह बहबूद और इज़्ज़त नफ्स को यकीनी ना बना सके कि इंसान कानून के लिए नहीं, कानून इंसानों के लिए होते हैं। हमारे इश्तिहारबाज हुक्मरान अंदर से मरी हुई बदबूदार और चुहिया को डायनासोर बना के पेश करते हैं। पुराने दोस्त टाइम मशीन्स की मानिंद होते हैं जिनकी मोहब्बत में माजी का सफ़र सहल हो जाता है। जिसे अपनी मंजिल ही मालूम ना हो उसे सफ़र का आगाज़ से एतराज़ करना चाहिए। करप्शन के लिए किसी होमवर्क या तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। करप्शन बर्जस्ता होती है। जिन माशरों में इजादात ऊपर से टपकती है उन्हें उनके अदब आदाब समझने सीखने में अशरे भी कम होते हैं। वतन अजीज़ में जमहूरी भत्ते और इंतखाबी बादशाहतें ख़तरे में हैं। गरेबान में झांकने के लिए गरेबान होना ज़रूरी है और ज़मीर भी उसको तंग करता है जो जिंदा हो। शर्मो हया किसी शॉपिंग मॉल से मिलती तो बाखुदा
अपना आप बेचकर हुक्मरानों को ले लेता। हुक्मरानों ने बाहर बेशकीमत जायदादें खड़ी कर ली। अवाम अपने मुल्क के अंदर बेघर रह गए। हुक्मरान तबके की बदहजमी लाइलाज, अवाम की भूख लाइलाज। लीडर वापडा में सिर्फ मिस्टर रीडर, कचहरियों में फकत रीडर। क्या अपने अंदर इंसाफ, इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारे लिए बांग्लादेश काफ़ी नहीं था? ये किस हवस की बोई हुई फसल है जो कांटे नहीं कट रही? हाथ कट गए, फसल कटने का नाम नहीं ले रही। डरावने सायनेहात कौमों को मुत्तहद नहीं करते, बल्कि इंसाफ और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम इंसानों के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद को जन्म देती है। ज़िंदगी में इकनॉमिक कॉरिडोर जैसी खुशकिस्मती आपके दरवाजे पे दस्तक तो देती है, लेकिन दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल नहीं होती। कामयाबी की तरफ जाने वाला हर रास्ता टूटा फूटा और नामवार होता है। मौजू नहीं, माइंडसेट बदलने की कोशिश करो। फिरका परिश्तों को दीवारें नहीं पुल तामीर करना होंगे, वरना गुस्से को तुम पर नहीं, तुम्हें गुस्से पर चढ़ना चाहिए। अगर कुदरत माँ की मानिंद है तो वक्त सख्तगीर बाप जैसा है। सिर्फ उसी पर भरोसा करो जो खुदा पे भरोसा करता है। मैं तो खुद को समझने से कासिर हूं, तो मैं कैसे जान पाऊंगा? मुझे इसकी परवाह नहीं कि कोई मुझसे कितना प्यार करता है। मुझे इसकी फिक्र ज़रूर है कि लोग मुझ पर कितना एतबार करते हैं। बसीरत वो कुछ भी देख सकती है जो बसारत नहीं देख सकती। गलत वोट ज़ाती डेथ वारंट पर दस्तखत के मुतरादिफ हैं। जो माजी में गुम, उसका मुस्तकबिल भी गुम। इंसान खुशी की तलाश करते करते कामयाबी की भेंट चढ़ जाता है। प्यार नशा है जिसे शादी का अचार ही उतार सकता है। वादा तुम्हारा शजरे नसब खोल देता है। जब तुम कुछ नया सीखने के काबिल नहीं तो समझे बूढ़े हो गए, चाहे तुम्हारी उम्र 19 बरस ही की क्यों ना हो। और ये अफराद तक ही महदूद नहीं, बहुत सी कौमें भी नया सीखने से नफरत करती हैं, क्योंकि बूढ़ी और बोसीदा हो चुकी होती हैं। गैरत दरअसल दयानत ही है। खुदा तुम्हारा दिमाग नहीं, दिल परखता है। खुशी मंजिल नहीं, हम सफ़र और अंदाज़े सफ़र का नाम है। जनरेशन गैप दरअसल कम्युनिकेशन गैप है। खुदा के लिए हमारा मुस्तकबिल भी माजी है। अगर फिर से तहरीक पाकिस्तान शुरू करनी हो तो हम में से कितने फीसद इसमें हिस्सा लेंगे? वो अपनी गुज़िश्ता कई पुश्तों पर मुसख्खर हैं, लेकिन नहीं जानता कि उसकी अगली नस्ल क्या कर रही है। पाकिस्तान का हुसूल उस दुआ की मानिंद है जो आधी कबूल हुई। आधी को शर्फ कबूलियत का इंतज़ार है। झूठ फैलाने से बेहतर है कि मायूसी फैलाई जाए। बूढ़ों पर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि अपने बच्चों की बुनियाद दुरुस्त रखो। बच्चे और नौजवान गरीब कौमों का अकलौता असासा होते हैं, लेकिन दानिश से आरी हुक्मरानों को दानिश स्कूलों जैसे ड्रामों से फुर्सत नहीं। घर महराबों से नहीं, ख्वाबों से तामीर होता है। हवाई किलों के लिए किसी किस्म के तखमीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसलहत, मुनाफिकत और मिसालहत ने बर्बाद करके रख दिया।
मज़हब और मुल्क से मोहब्बत तो फितरी तरीन बात है। इस पर इस कदर फोकस की ज़रूरत किनको पेश आती है और क्यों? जिन कबीलों के सरदार ही ताजिर होंगे वो जिस बाजार नहीं तो क्या होंगे। नए मुल्क बनाने से बेहतर है नए सूबे बना लो। नमक किसी भी सालन का सबसे सस्ता और सबसे कम इस्तेमाल होने वाला लेकिन सबसे ज़्यादा फैसला कुन जुज़ होता है। जो आदमी अपनी ज़मीर की नहीं सुनता उसका मतलब यह है कि वो अपने दुश्मन की सुनने पर तैयार नहीं। अक्सर इल्ज़ामात ऐसे होते हैं जिन्हें फरिश्ते भी साबित ना कर सकें। इंसान में थोड़ी सी अक्ल सलीम भी हो तो तलाक़ें कम हो जाएं और सिर्फ तलाक़ें ही नहीं शादियां भी खासी कम हो जाएं कि शादियां कम होंगी तो तलाक़ें भी इसी तनासुब से कम होंगी। कॉमन सेंस एक ख़ास हद से गुजर जाए तो दानाई कहलाती है। जो बुलंदी तक नहीं पहुंचता पूरे शहर को देख ही नहीं सकता। गलीज़ और घटिया तरीन की एक पहचान ये है कि सामने और तरह पीछे और तरह बोलता है। इसीलिए मैं लोगों की घटियापन और गिलाज़त से बचने के लिए अमूमन उनसे मिलता ही नहीं। जिनकी बीसियों बीवियां और सैकड़ों बच्चे हों वो क्या हो सकते हैं। नजर उठने तक पाक है। बुढ़ापे जैसा वाइस कोई नहीं। ख्वाहिश बहुत ही बेरहम आका है। बददियानत हुक्मरानों से बेहतरी की तवक्को सहरा से मछलियां पकड़ने के मुतरादिफ है। कुछ लोग बीजों की तस्वुर देखकर ही ख्यालों में सुंदरबन उगा लेते हैं। ज़बान ताम व कलाम के जरिए मारती है। सियाने जुगनुओं को दिन में देखते हैं। हमारे यहाँ अगर इख्तिदार से अंधा इख्तियार बेतहाशा लूट मार और प्रोटोकॉल की फिटकार वापस ले ली जाए तो यहाँ MNA और MPA के उम्मीदवार ढूंढने मुश्किल हो जाएं। आदमी कितना ही बड़ा फन्ने खां क्यों ना बन जाए उसे अपनी थोड़ी सी सादा लोही बल्कि बेवकूफ़ी को हर कीमत पे बचा कर रखना चाहिए क्योंकि कुदरत बहुत चालाक और सियाने लोगों की सरपरस्ती से हाथ खींच लेती है कि यह सियाना कौवा तो अपने लिए खुद ही काफ़ी है। खूबसूरती और ज़हानत से मरूब होना हारना नहीं होशमंदी है। हम खुल जा सिम का विरद करते रहे वो सिम तक जा पहुंचे। हम उड़न खटोले में हिचकोले खाते रहे वो मरीख पर लैंड कर गए। हमारे यहाँ मांस की तलाश में निकले हुए मजदूर के घर जब उसकी लाश जाती है तो लवाहिकीन के पास उसकी कब्र और कफन के पैसे भी नहीं होते। नाक के जहरीली पोटली पंक्चर कर दी जाए तो उसे बतौर नेकलेस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसे साथी छोड़ जाए बिल आखिर उसका साया भी उसको छोड़ जाता है। अशरफुल मखलूक़ात को भी क़वानीन की ज़रूरत क्यों है। बहुत सी शीरीनियाँ जहर से ज़्यादा जहरीली होती हैं। बहुत से मरीजों के पास दवाई तो होती है लेकिन वो इसे इस्तेमाल नहीं करते। पराए बाजुओं पर भरोसा करने वालों को बिलाखिर हाथ ही फैलाने पड़ते हैं। अफराद ही नहीं अक़वाम का भी मिजाज होता है जो आखिरकार उनका मुक़द्दर बन जाता है। बहुत सी चक्कियाँ बगैर अनाज के ही चल रही होती हैं।